जो मैं स्वेटर शुरू करने जा रही हूँ वो 9 से 12 साल तक के बच्चे के लिए है। 9 से 12 साल तक के लिए बच्चे के लिए बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने ये 2 कलर लिए हैं, मेरा ये मैरून और ये ऑफ वाइट सा है। इस कलर का मैं ये बॉय का स्वेटर बना रही हूँ। और देखिए अब मैं ये देखना पोर्शन स्टार्ट करती हूँ। और देखो मैंने यहाँ पर 90 फंदे लिए थे। 90 फंदे करने के बाद मैंने यहाँ पर कुल मिला के 15 सिलाई कर लगभग मैंने यहाँ पे कंप्लीट की है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इससे 15 इधर और 15 ही इधर 15 फंदे दोनों तरफ स्किप किए, छोड़े हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने जो बीच की जो पोर्शन लिया है, क्योंकि ये दोनों पॉकेट हैं, इसमें बीच के पोर्शन में मैंने यहाँ पर एक एक फंदा एक जो 2 का 1 हर एक इसके बाद मतलब एक के बाद छोड़कर एक को हमने ऐसे करके घटाते चले गए हैं। हमने एक बार घटाया, एक बार नहीं घटाया, एक बार घटाया, दूसरी बार नहीं घटाया। इस तरह से करके हम ये अपना यहाँ तक का पोर्शन बना लिया है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, प्लेन है और मैंने इसमें कोई भी डिजाइन नहीं डाला, सिर्फ मैंने ये 2 कलर से बनाया है। और मैंने इसमें वूल के हाथ मैंने अपनी 9 नंबर की सिलाई ली है इसमें। अब देखिए मैं इसमें यहाँ पर आपको जो मेरा दूसरा है वो स्टार्ट करती हूँ। देखिए मेरा यहाँ पर ये जो इस तरह से जो साइड में लाइन बनती है पॉकेट के लिए वो बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट फंदा ये इस तरह से बुनूंगी, पहले वाला फंदा। और ये इसके बाद जो मेरे ये उल्टे फंदे हैं, ये सब जो मेरी बैक साइड है, रॉन्ग साइड है ना ये वाला, सब ये उल्टी ही जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने 5 फंदे, और मैंने ये इसको धागा भी अलग से जो एक्स्ट्रा कैरी किया ना वो हमने उल्टी साइड से जोड़ा है। अगर हम सीधी साइड से जोड़ते हैं तो हमारा यहाँ पर इस तरह से बन जाता है। अब देखिए मैंने फिर यहाँ पर किया और यहाँ पर फिर मैंने दोनों तरफ दिखा रही हूँ आपको। अब मैंने यहाँ पर बैक साइड से जोड़ा तो यहाँ पर कोई भी इस तरह से डिजाइन नहीं बना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 5 फंदे लिए। 5 फंदे के बाद मैं यहाँ पर 2 का 1 कर दूंगी। देखिए दोनों 2 फंदे उठाएंगे और हम 2 का 1 कर देंगे। सिंपली हमें बैक साइड से करने में कोई भी इसलिए दिक्कत नहीं होती। हम अगर इधर से करते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें फंदा अलटना पलटना पड़ता है। और हमें सारी रो, देखिए मैंने यहाँ 2 का 1 कर दिया है और मैं देखिए सारी रो अब यहाँ पर उल्टी ही करनी है मुझे। तो इस तरह से मैं अपनी जो दोनों पॉकेट है वो साथ साथ लेके चलूंगी। तो इसी तरह से देखिए हमें अपनी रो कंप्लीट करनी है पूरी। जितने आपके फंदे मिड में आपको मैंने यहाँ पर 15 फंदे रखे हैं। मिड में मैं यहाँ पर ऊपर के साइड लगभग मैं यहाँ पर 35 के अकॉर्डिंग यहाँ पर फंदे छोड़ूंगी। 35 से 38 के बीच में आपके जितने फंदे, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप आराम से यहाँ पर छोड़ सकते हैं। और देखिए इस तरह से मैं अपने फंदे यहाँ पर छोड़ के, ये पूरा मेरा जो पोर्शन है वो ये बैक साइड है और ये मैं मुझे अपनी उल्टी ही से ही सही, जिसके कहते हैं ना उल्टा, तो मैंने ये उल्टा ही बनाना है। अब देखिए जब हम लास्ट में आएंगे यहाँ पर, तो लास्ट में करने के बाद देखिए मैं यहाँ पर अपने 5 फंदे 1 2 3 4 5 फंदे यहाँ पर छोड़ूंगी। और उसके बाद देखिए 2 फंदे ये मैंने उतार लिया है, 2 फंदे मैं यहाँ पर 2 का 1 कर दूंगी सिंपली। और यहाँ पर ये इस तरह से पूरी सिलाई उल्टी कर दूंगी। अब देखिए लास्ट वाला फंदा मैं बुनूंगी नहीं, मैं इस तरह से बनाती हूँ और ये देखिए आगे जाएगा और ये फंदा इस तरह से उतार लूंगी। देखिए ये जो मेरी इस तरह से कितनी सुंदर ये बेल सी बनकर आ रही है और ये इसी तरह से बनती है। अगर हम इसको नहीं बनाएंगे तो हमारी पॉकेट की थोड़ी सी शेप बिगड़ जाएगी। और इसी तरह से अब देखिए अब मैं यहाँ पर 5 फंदे अपने उल्टे बुनूंगी। पांच फंदे उल्टे बुनने के बाद और मैं धागा पीछे करूंगी और अपने सारे फंदे सीधे बुन लूंगी। तो मेरी पूरी रो ये सीधी की सीधी जाएगी, ये पूरी रो मेरी यहाँ तक सीधी जाएगी। और फिर यहाँ से फिर मैं बैक में फिर से, अगर आपको फंदे ज्यादा लग रहे हैं तो यहाँ पर फिर मैं 2 का 1 बैक साइड से करूंगी। तो इस तरह करने के लिए मुझे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मेरी यहाँ पर ये रो हो चुकी है और ये वाली रो मेरी 15 है। 15 to 16 रो आपकी इनफ रहती है, तो मुझे 15 to 16 रो अपनी इनफ रखनी है। बस ये इतना पोर्शन मैं यहाँ पर कंप्लीट करूंगी और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर इसी पॉकेट का बैक साइड फिर बताना शुरू करूंगी। देखिए तो इस तरह से ही अपनी यहाँ पर ये कंप्लीट कीजिए। मैं भी कंप्लीट करती हूँ ये सिलाई पूरी सीधी करके। और अब एक एक सिलाई के बाद आप ये यहाँ पर फंदे घटाते हैं, तो वो आप कंप्लीट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ पर नेक्स्ट राउंड किया है।
अब देखिए मैंने आपको पहले सिलाई में बैक से फंदे घटाने बताए थे। अब देखिए मैं इस सिलाई में ये जो मेरा लास्ट है, मुझे ये 16 चाहिए और ये मेरा लास्ट कंप्लीट हो जाएगा। 3 4 5 फंदे लिए और उसके बाद अब घटाए। अब जैसे ये वाला फंदा है तो आपको ये इस तरह से इसको करना है और यहाँ इस तरह करके हमें 2 का 1 घटा देते हैं। हम इस तरह से भी फंदे घटा सकते हैं और उस तरह से भी। और देखिए यहाँ इस तरह से पूरी सिलाई ये जो है सीधी है तो आप सीधी उतरेगी और इस तरह सीधी करते हुए यहाँ पर उधर की साइड में मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल ही फंदे अपने उतारने हैं। तो ये फ्रंट साइड से हल्का सा फंदा पलटना पड़ता है तो ये आराम से हमारा जो फंदा है देखिए इस तरह से बिल्कुल सही बन जाता है। ये इस तरह से ये लाइन बिल्कुल सही बन जाती है। अगर हम उल्टी सिलाई पे करते हैं तो उल्टी सिलाई पे हमें कोई भी फेरबदल नहीं करनी होती। अब जैसे ये लास्ट वाले में देखिए मेरे यहाँ पर 5 के बाद 2 फंदे 7 फंदे हैं से, ये वाले में हमें यहाँ पर सिंपल ही करना है। देखिए सिंपल ये हो गया और यही काफी है। इस तरह से आप चाहें तो ये वाला फंदा देखिए, इसे हम क्या करेंगे, पहले ये इस वाले फंदे को हम हल्का सा इस तरह से करेंगे और ये भी हमारा ये इस तरह से ही आ जाएगा। देखिए इस तरह से बन जाता है और बस हमारा ये फंदे। और अब ये मेरी जो पॉकेट है ऊपर का हिस्सा इसका कंप्लीट हो चुका है और अब मुझे यहाँ नीचे ये मैंने फर्स्ट इस तरह से मैंने लिया है। अब मुझे ये नीचे बैक साइड से अटैच करनी है। तो ये देखिए मेरी पूरी हो चुकी है। ये देखिए मैंने इसमें कर लिया और देखिए इसमें मेरा हाथ आराम से जा रहा है तो ये इससे मुझे काफी है। अब मुझे क्या करना होगा, देखिए ये बिल्कुल सही है और ये पोर्शन इस तरह से। अब देखिए मुझे यहाँ पर अपनी नई उंगली से जो यहाँ पर है तो इसे मुझे यहाँ बैक साइड से इस तरह से पकड़ना है और देखिए मुझे अब अपने यहाँ पर जो मेरी सिलाई है इससे ही हम अपने फंदे उठा सकते हैं। तो आपको पॉकेट कितनी बड़ी लेनी है, जैसे कि मुझे ये पॉकेट ज्यादा इतनी यहाँ से लेनी है तो जितनी आपकी पॉकेट यहाँ से है तो इतनी यहाँ लेके आप थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लीजिए। तो यहाँ से लेंगे तो आपकी पॉकेट बहुत अच्छी बनेगी। अब ये देखिए हम यहाँ पर उठा लेंगे फंदे कि हल्के से कोई भी हम सामान रखेंगे तो थोड़ा सामान हमारी पॉकेट में जाना चाहिए। तो हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने ये इस तरह से यहाँ पर इस तरह से फंदे उठाएंगे और अपने फंदे इस तरह से हम उठाएंगे। यहाँ से हम अपने फंदे उठा के और ये इस तरह से इसमें ज्वाइंट कर लीजिए। मैंने आपको पहली वाली पॉकेट में जो मेरी साइड पॉकेट उसमें बताया था, आप चाहे तो फंदे को यहाँ से बिना मतलब बुन के भी पॉकेट लगा सकते हैं। अब देखिए मैं इसमें यहाँ पर उठाना बता रही हूँ आपको फंदे, क्योंकि ये पॉकेट इस तरह से बन जाती है और ये भी अच्छी रहती है। इस तरह से हमारा फंदा है उठा एक। अब हमने फिर यहाँ पर हमें 2 इस तरह से देखिए उल्टी सिलाई आराम से हमारे फंदे उठ जाते हैं। देखिए इस तरह 3 4 5 तो हमारी ऊपर की साइड यहाँ पर फंदे कम लगभग मेरे देखिए ये ऐसे से करके मैं अपने पूरे फंदे उठा लूंगी। देखिए पीछे कुछ भी यहाँ पर झोल नहीं आने का और आराम से फंदे मेरे कैरी हो जाएंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर ये वाली सिलाई ली है और आराम से इस तरह से उठ जाते हैं फंदे। ये दोनों साइड की पॉकेट है और आजकल जो हुडी वगैरह चल रही है उसमें भी बहुत अच्छी पॉकेट ये स्टेप से आती हैं, बच्चों को बहुत पसंद होती हैं और ये भी बहुत ईजिली बन जाती हैं। थोड़ा सा बस ध्यान और टाइम हल्का सा लगता है, क्योंकि अगर हम दोनों साइड की पॉकेट बनाते हैं उनमें हमें लगता है कि एक एक पॉकेट, पर ये भी हुडी आजकल इस टाइप की चल रही है तो उसमें भी ये पॉकेट बहुत खूबसूरत लगती है। इस तरह से करके हम अपने पूरे फंदे देखिए इस तरह से हमें बस कुछ नहीं करना, ये इस तरह फिंगर पकड़नी और हमें ये इस तरह से उठाना। आप इस तरह से नहीं कर सकते तो आप फंदे इस तरह से भी उठा सकते हैं। देखिए ये यहाँ से ऐसे लीजिए और ये इस तरह से करिए और फंदे इस तरह उठा लीजिए, फिर यहाँ लीजिए एक ही हाथ से और ये इस तरह से बहुत इजीली हमारे फंदे उठ जाते हैं। और ये मैंने इस तरह से बहुत इजीली देखिए इस तरह से लिए और हमें यहाँ फंदे डालेंगे और आराम से उठ जाएंगे। तो इस तरह से करते हुए हम यहाँ पर जैसे ऊपर हमने यहाँ पर 35 to 38 के करीब हम फंदे छोड़ेंगे तो यहाँ कम से कम हम नीचे 45 या फिर 42 फंदे रखेंगे। देखिए इस तरह से ये करते हुए मैं अपना पूरा यहाँ करें। अब देखिए मैंने यहाँ पर ऊपर फंदे कितने रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 मैंने फंदे रखे। तो नीचे मुझे आप देखिए नीचे कम बस दोनों साइड 5 5 या 3 3 फंदे वाला आप यहाँ पर दोनों तरफ एक्स्ट्रा रख सकते हैं, क्योंकि ये पॉकेट यहाँ से हमें प्लेन लेनी है, तो हम प्लेन पोर्शन बुनेंगे, उसके बाद यहाँ से ज्वाइन करेंगे। तो ये इस तरह से आप फंदे पूरे कम से कम, मैंने यहाँ पर देखिए मेरी ऊपर 35 है, तो मैं यहाँ पर 40 to 45 फंदे यहाँ पर आप हमसे इस तरह से ही आप उठा सकते हैं। तो ये उठाइए, मैं भी कर रही हूँ, ये आप भी कीजिए। देखिए अब हमें यहाँ पर अपने पीछे के पॉकेट के फंदे उठाने हैं, और ये पॉकेट के फंदे उठाने मेन है, क्योंकि आपको अगर फंदे आपके ठीक से नहीं उठेंगे तो आपके ये पोर्शन झोला जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ हमने ऊपर 35 के करीब मैंने यहाँ फंदे छोड़े हैं, और यहाँ देखिए अब हमें क्या करना है, ये पॉकेट हमें जो ऊपर का पोर्शन छोटा है, नीचे का पोर्शन बड़ा है, तो हमें यहाँ पे नीचे के पोर्शन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर फंदे अपने गिनने। आप देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से जहां से हमने पॉकेट बनाना स्टार्ट किया ना, यहाँ से उसके भी यहाँ से आप फंदे गिनने सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और 59 और 50 60 61 62 63 64 मेरे कुल मिलाकर यहाँ पर मुझे 64 फंदे। प्लस आप क्या कीजिए, जो इधर उधर के फंदे आपको लेने हैं कम से कम 2 या 3, या फिर हो सके तो आप 5 फंदे इधर और उधर एक्स्ट्रा कर लीजिए। तो मेरे यहाँ पर 63 फंदे थे, तो कुल मिलाकर यहाँ में 72 फंदे नीचे से मैं अपना यहाँ पे कैरी करूंगी। अब देखिए हम यहाँ पर फंदे कैसे उठाते हैं। अब देखिए पोर्शन यहाँ से दिया, तो मैं यहाँ पर इस तरह से इधर के पोर्शन से यहाँ से फंदे उठाने अपने स्टार्ट करूंगी। देखिए मैंने ये इधर वाला पोर्शन ले लिया है, और मैंने एक लूप बनाकर यहाँ से इस तरह से उठा लिया है। देखिए इस तरह से उठा के हमें यहाँ पर एक फंदा मेरा इस तरह से हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर दूसरा फंदा, तो इस तरह से भी आप उठा सकते हैं, और एक ये तरीका ये है कि आप ये फंदा इसे लीजिए, इस तरह से इसे पकड़िए और यहाँ कीजिए, और ये फंदे ये इसको इस तरह से कर दीजिए। तो इस तरह से उठाते हुए अपने यहाँ पर हम 70 कम से कम 70 फंदे आपको यहाँ पर उठाने हैं। इस तरह से ये इस तरह से इसमें डालिए, और ये ऐसे करके मतलब ये पूरा इस तरह से फंदा उठाता रहता। तो ये तरीका है, या फिर आप इस तरीके से, मैं इस तरीके से करती हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ क्रीम कलर का ये पोर्शन इसलिए लिया है ताकि फंदे कोई भी उधर से मतलब अलग अलग कलर के ना लगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से करके अपने फंदे पूरे उठा लीजिए 70 के लगभग, 70 या 72 जितने भी आपका छोटा बड़ा पोर्शन है, जैसे जितने भी आपका ये फंदे आ रहे हैं यहाँ पे, उतने आप यहाँ पर फंदे उठा सकते हैं, क्योंकि अगर आप कम ज्यादा करेंगे तो आपकी पॉकेट में झोला जाएगा। तो इस तरह से पूरे मुझे करते हुए 72 फंदे अपने यहाँ पर कैरी करने हैं, उससे उठाने। इस तरह से बहुत इजीली आप आराम से उठा सकते हैं। मुझे इसी तरह आदत पड़ी हुई है, देखो ये मैं इस तरह से आराम से उठा लेती हूँ। आप चाहें तो अगर आपसे ऐसे ना उठे तो आप क्रोशेस की भी मदद ले सकते हैं, पर ये मैं इसी से कर लेती हूँ। देखिए, और अपने फंदे पूरे ऐसे उठाते हुए आप चाहे काउंटिंग करते रहिए। और ये फंदे देखिए यहाँ से इतने पोर्शन से मैंने यहाँ पर फंदे तो इसको इधर दिया, इसमें यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लिए, और ये पोर्शन मुझे इस तरह से फंदे पूरे अपने उठाने हैं। और फंदे उठाने के बाद मुझे अपनी ये वाली स्लाइड तो उल्टी करनी है, जो ये देखिए इधर आ रहा है इस तरह ना, तो ये उल्टा करना है, और इधर की साइड मुझे सीधा करना है, बस इतना ही करना है, इधर उल्टा और इधर सीधा। तो मैं ये फंदे उठाती हूँ 70 to 75 के अकॉर्डिंग। मुझे यहाँ तक अपने फंदे उठाने हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक लगभग मुझे यहाँ तक अपने फंदे उठाने हैं, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। फिर मैंने अपने ये फंदे पूरे कैरी कर लिए, मेरे यहाँ पर 71 फंदे हो गए। देखिए मैंने आपसे कहा था 72, 73 या फिर आप 75 भी आप फंदे
अपने यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह से मेरे उठे हैं, ये देखिए मेरी पॉकेट का हिस्सा है और ये फंदे मेरे इस तरह से उठ गए हैं। और देखिए पीछे कुछ भी नहीं है, पीछे ये प्लेन अभी देखिए आपको लग रहा है। फिर आप जब ये बन जाएगा ना, सिलाई यहाँ पे मेरी ये सिलाई आई हुई है और जब ये निकल जाएगी तो आपको पीछे कुछ भी पता नहीं चलेगा। और अब यहाँ पर भी फंदे देखिए, अब मुझे क्या करना है, ये जो है इधर की साइड तो मुझे सीधा रखना है और इधर देखिए ये उल्टी साइड है तो ये मुझे इधर उल्टी साइड करनी है। ये आप पूरे फंदे सिंपल आप ऐसे ही करके और ये अपने उल्टी सिलाई बनाइए। इधर फर्स्ट सिलाई जो है मैंने जिस तरह से उठाई है, आपको देखिए इधर उल्टा और उधर की साइड सीधा। तो आप ये इस तरह से पूरी अपनी सिलाई उल्टी करेंगे। इस तरह से पूरी मेरे जो 72 फंदे हैं, जितने भी आपके फंदे बन रहे हो आपके, मैंने आपको पोर्शन बता दिया कि कहाँ से क्या तक आपको गिनने हैं फंदे। और ये उस तरह से यहाँ पर आपके उस तरह से आप ये इसे बना सकते हैं। पॉकेट बनाने कोई भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पॉकेट में क्या आता है इसमें क्योंकि फंदे हमें सही रखने होते हैं। अगर हम कम ज्यादा कर देंगे तो हमारा यहाँ पर झोल भी आ जाएगा, तो पॉकेट हमारी बेकार हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर सही से हमने फंदे गिने और सही से सफाई से उठा के हमने हर एक में उठा के फंदा और ये इस तरह से अपने फंदे को कर लिया है। अब देखिए ये मैं यहाँ पर अपनी पूरी फर्स्ट रो ये इधर की साइड मेरी पड़ रही है, तो मैं ये अपनी उल्टी करूंगी और ये इधर की साइड देखिए मेरा यहाँ पर सीधा पोर्शन आएगा, क्योंकि ये पोर्शन मेरा बनकर इस तरह से जाएगा, इस तरह से आएगा। तो ये मेरी उल्टी रो और ये जो अंदर की साइड आएगी वो यहाँ से आएगी, यहाँ से चमकेगी, तो मेरी वो सीधी रो। इस तरह से करके मैं ये अपना यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट करना है। तो लगभग 10 से 12 सिलाई होंगी यहाँ पर मेरी। आप आराम से गिन सकते हैं। देखिए 1 ये 4 और 8 और ये 4, तो ये मेरी यहाँ पर कुल मिला के 12 से 13 सिलाई है और मेरी यहाँ पर इतने राउंड मुझे यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे ये फंदे ज्वाइन करने हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले आप यहाँ तक इसको कंप्लीट कीजिए। मैं भी कंप्लीट करती हूँ। उल्टा सीधा करना है, प्लेन और कुछ भी नहीं करना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपनी जो पॉकेट का हिस्सा था मेरा नीचे वाला, वो कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ देखिए बिल्कुल सिमिलर आ रहा है मेरा ये पोर्शन। देखिए यहाँ पर थोड़ी मैंने जो मेरे फंदे थे जो मेरी पिन में थे मैंने यहाँ पर सिलाई में कर लिए हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर 6 फंदे अपने फंदे काउंट कर लेने हैं। जो नीचे के पोर्शन है उससे फंदे एक्स्ट्रा जो होंगे आप उसको यहाँ वाले साइड वाले से ज्वाइन कर देंगे। देखिए कैसे ज्वाइन करते हैं। अब देखिए इधर भी मैंने एक्स्ट्रा फंदे रख लूंगी और देखिए कैसे ज्वाइन करते हैं। देखिए 2 का 1 करना आता है, तो इधर देखिए ये 2 लिया हमने, एक इसमें एक इसमें, और हम 2 का 1 कर देंगे। ये एक हमारा 1 हो गया। फिर उसके बाद ये फंदे उतार देंगे। फिर उसके बाद फिर से लेंगे हम 2 का 1, फिर ये उतार देंगे। फिर एक इसमें से एक इसमें से, मतलब एक हमारा जो पॉकेट के ये साइड वाला है ये वाला और एक ये वाला, हम इसको यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। और एक इससे एक इधर से, फिर एक इधर से और एक इधर से, फिर एक इधर वाला पोर्शन और एक इधर वाला पोर्शन। तो हमारे यहाँ पर मेरे 6 फंदे थे, तो यहाँ पर ये मेरे कंप्लीट हो गए। ये मेरी फ्री हो गई। अब देखिए हम यहाँ पर मेरा एक ज्वाइन हो गया। देखिए आपको दिखाती हूँ बिल्कुल पीछे से। आप देखिए फ्रंट जो है मेरा, फ्रंट से यहाँ पे कोई भी आपको लगेगा नहीं कि ज्वाइन हुआ है। और ये सिलाई अपनी पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहाँ इसके बाद मैं देखिए ये पूरी कंप्लीट कर ली। ऐसे ही हमें उधर की साइड भी ज्वाइन करना है। देखिए मैं तो बताती हूँ। यहाँ से हमने लिया वही जैसे सिंपल अपनी पूरी सिलाई हमने यहाँ पर जो पूरा मेरा राउंड है ये वाला पूरा सीधा कंप्लीट किया। देखिए पूरा यहाँ तक कंप्लीट करना है, ये यहाँ तक। और हमें लास्ट के सिर्फ 6 फंदे जो भी हैं आपके, इसमें आप काउंट कर लीजिए और जो आपके एक्स्ट्रा हो वही 6 to 7 फंदे वो आप ज्वाइन कीजिए। और इसके बाद ये वाला पोर्शन यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा इस तरह से। देखिए मेरी इस तरह से ये यहाँ पर हमारा ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ पर दोनों चीजें। तो मैं यहाँ पर ये वाला फंदा यहाँ तक बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि फ्रेंड्स मैं अपने साइड में यहाँ पर आ गई हूँ। अब देखिए मेरी यहाँ पर फिर 2 सिलाई हैं। अब मुझे क्या करना है, देखिए अब ये आप देखेंगे कि ये मेरे उल्टा साइड है, तो उल्टा साइड तो मेरा चलेगा नहीं। या तो हम उधर से ज्वाइन करेंगे या फिर आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये वाला फंदा लिया और ये वाला फंदा लिया और बैक साइड को, पीछे की साइड को, क्योंकि ये हमारी सिलाई इधर सीधी आ गई। उधर मैंने उल्टी तरफ भी बता दिया आपको और ये सीधी तरफ थी। ये इस तरह से हम ये दोनों सिलाई को एक फंदा ऐसे करेंगे।
पैच पहले हमें ये लेना है और फिर पीछे वाला लेना है, ताकि आगे फ्रंट पे कोई भी, देखिए बिल्कुल सिंपल और सोबर, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इसी तरह से हम सारे फंदे भी 2 का 1 करके अपने उतार लेंगे। 1 मिनट, ये देखिए इस तरह से करके। और ये फिर उसके बाद फिर हमारी पॉकेट का पीछे का हिस्सा, आधा हिस्सा मतलब कंप्लीट हो गया नीचे नीचे का, और फिर हम यहाँ पर ऊपर का हिस्सा बनाएंगे। ये मेरा कंप्लीट हो गया, मेरी सिलाई एक्स्ट्रा थी वो निकल गई। और अब देखिए, अब मेरे यहाँ पर ये पोर्शन रह गया। ये पूरी लाइन मेरी कंप्लीट हो गई। और देखिए मैं आपको रख के दिखाती हूँ, बिल्कुल सिंपल और सोबर, बहुत ही सही, अच्छा लगेगा ये। अब मैं ये फंदे थोड़े ज्यादा आए हैं यहाँ पे। अब ये पोर्शन इस तरह से कंप्लीट हो गया। यहाँ से नीचे का जो भी है मेरा पीछे से, अब ये पॉकेट का इतना हिस्सा बन चुका है। अब ये पॉकेट मुझे जो जितनी मैंने ऊपर को और बढ़ाई है, देखिए ऐसे बैक से दिखा रही हूँ मैं, जितनी पॉकेट मैंने और बढ़ाई है ऊपर को, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसका बुनना है। पर आपको ध्यान रखना है, जो बीच बीच में मैंने ये रेड लाइन दी हुई है ना, उसी तरह से आपको रेड लाइन उसमें भी करनी है। सिंपल है, साइड में यहाँ पे आप धागा प्लस कीजिए, और उसके बाद जैसे यहाँ पर मेरी ये पूरी होती है, अब उसके बाद यहाँ पर अपना जितने जितने फंदे हैं, जैसे मैंने ये 8 बार छोड़ी, ये 4 बार, उसी तरह से करके आप अपने यहाँ पर इस तरह से लाइन भी डाल सकते हैं। और इतना पूरा पोर्शन यहाँ तक भी, यहाँ तक अपना पूरा पोर्शन कंप्लीट करिए। इसी बिल्कुल सिंपल और सीधा उल्टा ये बुनना है, प्लेन बिल्कुल जो से पॉकेट है, पॉकेट बनाने का मैंने तरीका बताया आपको, बिल्कुल सिंपल है। और उसके बाद हमें आपको बताऊंगी, यहाँ पर मुझे फंदे ज्वाइन करने हैं। जो ज्वाइन करने जैसे मैंने यहाँ करे हैं, वैसे मैं वहां भी करूंगी, तो मैं आपको वो भी फंदे भी बता दूंगी। फिर वही उस तरह से ज्वाइन हो जाएंगे और आपकी पॉकेट बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो इसलिए इतना पोर्शन अभी आप कम से कम देखिए इस तरह से, और इतना पोर्शन आप प्लेन का और प्लस रेड करके इसमें बनाना है, रेड, ताकि इस पॉकेट के यहाँ पर जब हम ज्वाइन करेंगे इसी के साथ आएगा। ठीक है ना, तो आप यूज कीजिए, मैं भी करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पर ये पॉकेट जो पीछे का बैग था वो कवर कंप्लीट हो चुका है। और देखिए ये मैंने यहाँ से सिलाइयाँ जो अपनी मेरी गिनकर, और ये यहाँ तक मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए मैंने जो मेरा ये फ्रंट साइड है, इस जो फ्रंट पॉकेट का फ्रंट है, इसमें मेरे 35 फंदे हैं। जो ये मेरे फंदे हैं वो 35 हैं, और 35 फंदे, और मैंने यहाँ पीछे बैक में 90 फंदे नीचे से डाले थे, और मैंने सिर्फ 3 ही फंदे बढ़ाए थे क्योंकि मुझे इतने ही काफी थे। तो मेरे ऊपर के पोर्शन में 93 फंदे हैं, आप चाहें जितने बढ़ाए थे। अब मुझे क्या करना है, देखिए इन जो मेरे 93 फंदे हैं, इसको मुझे 3 जगह डिवाइड करना है। एक तो बीच मिड में रखने हैं मुझे 35 वाले फंदे, जो 35 ये फंदे हैं ना, वो मुझे मिड में रखने, ताकि पॉकेट का इधर का हिस्सा भी और इधर का हिस्सा भी आराम से। देखिए सिलाइयाँ इस तरह से ऐसे आ गई है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी फंदे ज्यादा उनकी वजह से घिच पिच हो रहा है। अब देखिए मुझे यहाँ पे पहले 29 फंदे पूरे जो पीछे बैक साइड से, मैं ये बैक साइड से जोड़ूंगी, ये मुझे प्लेन बुनने हैं। तो देखिए मुझे ये प्लेन कैसे बुनने हैं, ये सिंपल करके, जो मुझे से अपने मैंने ये जो आपको डिजाइन बताया था बिल्कुल सिंपल है। और अगर आपका इसमें कोई डिजाइन होता है जो हम बुनाई बुन रहे हैं स्वेटर में, तो आप उसमें बुनाई कर लीजिए। तो ये देखिए मेरे कितने फंदे हो गए, 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और ये 29। अब मेरे यहाँ 29 फंदे मेरे हो चुके हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, अपनी ये वाले जो 35 फंदे हैं ना, मेरे ये वाले जो फंदे 35, इनको मुझे इकट्ठे ही इनके साथ ऐसे मिला के ज्वाइन करना है। अब देखिए ज्वाइन कैसे करना है, वही जो सिंपल तरीका जैसे मैंने आपको बताया था, 2 का 1 करना है बस। उसके बाद देखिए ये पूरे जो फंदे में 35, ये मैंने यहाँ पर, क्योंकि पिछले फंदे गिन चुकी हूँ मैं, इसलिए मुझे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फंदे आप गिना, नहीं तो पॉकेट आपकी इधर बड़ी और उधर छोटी रहेगी। ठीक है ना, और ये 2 का 1। देखिए मैं बताती हूँ दोबारा से, एक फंदा बैक से उठाना है, एक फंदा इधर से उठाना है, 2 का 1,
ये फिर से 2 का 1, तो मतलब ये पूरा ही करते हुए हमें अपने ये जो 35 फंदे हैं वो इसी तरह से कंप्लीट करने हैं। पूरी रो बता रही हूँ आपको, इस तरह से देखिए ये आराम से आपके फंदे ज्वाइन हो जाते हैं। और ये जो मैं इस तरह से हम फंदे करते हैं वो जो सिलाई सुई धागे से करते हैं ना, ये उससे भी ज्यादा मजबूत होते हैं। 2 का 1, बस हमें क्या करना है, एक फंदा इसमें से लेना है, देखिए एक फंदा इसमें से और एक फंदा इसमें से लेना है, ये दोनों इस तरह से 2 का 1 निकाल लेना है। ये बैक साइड है तो मैं उल्टा बुन रही हूँ, अगर आप सीधी साइड से ज्वाइन करते हैं तो आपको ये उस तरह से, देखिए बिल्कुल इस तरह से मेरी पॉकेट ज्वाइन हो गई है। देखिए अभी अब देखिए इधर से 2 का 1, इधर एक इधर से उठाएंगे, एक इधर से उठाएंगे, एक इधर से और एक हमारा अपना इधर वाले पोर्शन से, और ये 2 का 1। हमें अपने फंदों को ध्यान से, क्योंकि हमें अपनी काउंटिंग कंप्लीट कर लेनी है। इसमें 35, इसमें 35 और प्लस मैंने 29, तो मेरे यहाँ 93 फंदे हो गए, ठीक है ना। तो उसी तरह से आपको भी इसे इस तरह से करके पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें आप जल्दीबाजी ना करें, बहुत आराम से और सफाई से, सिंपल तरीका है बिल्कुल, बस 2 का 1। आपको ये जो सिलाई बुनने में भी दिक्कत हो रही होंगी ना, 3 सिलाइयां हो रही होंगी, तो वो भी आपको यहाँ पे दिक्कत खत्म हो जाएगी। ऊपर प्लेन पोर्शन है, जैसे आप भी मन चाहे आप ऐसे बुनिए। जो मेरी जो पॉकेट्स हैं वो ऐसे ही बिल्कुल तैयार हो जाएंगी दोनों साइड की। बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी पॉकेट है और ये बहुत जल्दी बन जाती है। आप पॉकेट बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। पॉकेट बनने के बाद आप उसके बाद तो स्वेटर में ऐसा लगता है कि जैसे काम बहुत कम रह गया है, क्योंकि ये पॉकेट तक ये थोड़ा सा ये डबल पोर्शन, देखिए ये पॉकेट इस तरह से ज्वाइन होती आ रही है, कुछ भी नहीं पता चलता कि हमारी पॉकेट ज्वाइन हुई है। 1-2 फंदा यहाँ पे एक्स्ट्रा है वुल, तो हम इसे अंदर की साइड सुई धागे से कर देंगे। हमारी जो इसमें पॉकेट में सिलने का जो पोर्शन है, जैसे मैंने बताई आपको, अगर आप आखिर तक देखें इसमें सिलने का पोर्शन बहुत ही कम, जो सुई धागा है उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं, मतलब बहुत ही ना के बराबर। आपको दिखाती हूँ मैं भी। ये मेरी देखिए पॉकेट यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। मैंने 2 का 1 कर करके पूरी पॉकेट ऐसे ही कंप्लीट कर दी। देखिए 2 का 1 मेरी पॉकेट, एक सिलाई मेरी खाली हो गई। और अब मेरे यहाँ पर 29, आपको बस ध्यान रखना है जितने मिड में फंदे हैं और जितने पीछे फंदे हैं, मिड में फंदे छोड़कर अपने, जैसे 35 मैंने छोड़े तो दोनों फंदे को उधर उधर आप अपना एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अगर आपके फंदे एडजस्ट नहीं होंगे तो आपको बुनने में दिक्कत होगी। बस अब आपको बिल्कुल सिंपल, जैसे ये मैंने अपनी उल्टी सिलाई है वो मैं ऐसे ही कंप्लीट कर देती हूँ। बिल्कुल सिंपल है ये पॉकेट और बहुत ही इजी है। और काफी बड़ी पॉकेट बनी है, ताकि बच्चे फोन वोन जैसे रखते हैं, बहुत कुछ भी अपने इसमें टॉय भी कुछ रख सकते हैं। मैं भी दिखाती हूँ फ्रंट साइड से। ये मेरा बैक साइड था। ये कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से आप ये जब ऐसे आएगी ना, ये यहाँ पे थोड़ा फंदे ज्यादा है इस सिलाई में, एक ही सिलाई है, ये छोटी सिलाई है, और ये पॉकेट इस तरह से करके, देखिए मैं आपको इक्वल फंदे दिखाती हूँ, इसे इक्वल करके देखिए, मैंने यहाँ दिखाती हूँ इस तरह से। ये पॉकेट आपकी इस तरह से करके, ये बिल्कुल सिंपल मैंने फंदे थोड़े से निकाल दी क्योंकि मेरी सिलाई थोड़ी छोटी है। अब देखिए बिल्कुल पॉकेट बहुत ही खूबसूरत है। ये पॉकेट इस तरह से आपकी अंदर आराम से, बच्चों के हाथ आराम से आएंगे। आप ही का खुद, मेरा खुद हाथ आ रहा है तो बच्चों के हाथ तो इजीली आएंगे। और ये दोनों तरफ से पॉकेट है और काफी बड़ी पॉकेट है। आप देखिए बैक साइड से देखिए, यहाँ मैंने ये वूल अपनी एक ही कलर की यूज की है। इसके ऊपर मैंने जहां से ये देखिए डिजाइन आना शुरू हुआ, मैंने वूल दोनों तरह की यूज करनी शुरू कर दी। तो आप चाहें जैसे भी आपको इच्छा हो, जैसे भी आराम हो आपको, आप अपनी ये जो पॉकेट है वो बहुत इजीली और बहुत खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। अगर इसमें कोई डिजाइन डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो देखिए ये मैं इस तरह से फंदे अपने इसमें डाल दूंगी और ये देखिए मेरी पॉकेट बनकर, इजीली पॉकेट बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए आप इसमें हाथ देखिए,
देखिए इस तरह से मेरा हाथ पूरा का पूरा आपका, मेरे तो हाथ बड़े हैं, बच्चों की है तो पूरा आराम से बच्चों का सर्दियों में बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी और आपको ये हाथ बच्चों के दोनों ही अपनी इस पॉकेट में आ जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो और इस पॉकेट को आप लास्ट तक देखें तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।